Hello students, this video is for Diploma 5th SEM Computer Science and Engineering branch having a subject of Software Engineering. So today's lecture is all about project planning. Okay, in the previous lecture we have already studied about how software project management is implemented, what are the main features, what are the discussion that are hold, what are the different phases that involved in project management system. But we have to go through different parts in that what is our project planning. तो अभी तक हमने जो देखा वो था कि प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं, उस पर हमने डिस्कस किया था। और उसके पहले हमने अपना पहला यूनिट जिस पे हमने व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है डेवलपमेंट करने के लिए, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स, व्हाट इज़ SDLC दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर पे आपने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े लाइक वाटरफॉल मॉडल, स्पायरल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ओके, तो ये आपके डिफरेंट मॉडल्स थे। देन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, व्हाट आर द कॉस्ट एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, देन सॉफ्टवेयर मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो टास्क को परफॉर्म करना है उसको प्रॉपरली एलोकेट करना है टास्क को इंडिविजुअल के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहे। Hence, planning is important. Therefore, planning is important as it results in effective software development. तो पहला लाइन यही बोल रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इट इज़ एसेंशियल टू डिटरमाइन द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड टू प्रॉपरली मैनेज एलोकेशन ऑफ टास्क अमंग इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हैंस प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एट इट्स रिजल्ट इन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है या इसको डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टास्क कौन परफॉर्म करेगा, कैसे हम उसको किसको एलोकेट करें। किसी का टेक्निकल पार्ट अच्छा रहता है, किसी का कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, किसी का प्रेजेंटेशन वे पे अच्छा रहता है। तो इस सारी चीज़ों को हमको क्या है डिफरेंट व्यूज़ पे आपको क्या करना है, एलोकेट करना है, टास्क को इंडिविजुअली को देना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए करके। प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट में। Then project planning is organized and integrated management process. जो आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो ऑर्गेनाइज्ड और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोसेस होता है जो बेसिकली फोकस करता है एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो उसका मेन जो फोकस रहता है कि जितने एक्टिविटीज़ उसमें रिक्वायर्ड हैं और जो हमको कंप्लीट कर सके प्रोजेक्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। इट प्रिवेंट्स ऑब्स्टेकल्स दैट अराइज इन द प्रोजेक्ट। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आपके अराइज होते हैं उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक प्लान्ड वे पे चलेंगे तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अगर रिस्क थोड़ा बहुत आता है तो उस रिस्क को हम ओवरकम कर सकते हैं। सच एज चेंजेस इन प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स, ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है आपको बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के लिए यूज़ होता है। आप टाइम को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमल यूजेस फॉर अलॉटेड टाइम फॉर प्रोजेक्ट। द अदर ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग आर, अलग ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, वो क्या है, डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम मेंबर्स। क्योंकि आपका एक प्रोजेक्ट है, आप उसमें टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो जिसके क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम मेंबर्स का आप वो डिफ़ाइन करेंगे। इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम वर्क अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो भी आपको मोटो बताया गया है आपको उसके हिसाब से आपका टीम काम करे। देन आप फिजिबिलिटी चेक करते हैं शेड्यूल का, चेक फिजिबिलिटी ऑफ शेड्यूल एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना शेड्यूल मेंटेन करते हैं। देन डिटरमाइन प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट। ओके, सेवरल इंडिविजुअल्स हेल्प्स इन प्लानिंग द प्रोजेक्ट। दीज इंक्लूड सीनियर मैनेजमेंट हो जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाता है। तो अलग अलग रोल्स हैं
जो आपके प्रोजेक्ट को प्लानिंग पे हेल्प करते हैं। जो सीनियर मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा एम्प्लॉइंग टीम मेंबर्स फॉर प्रोवाइडिंग रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड है उनके लिए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो है विद जनरली ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर एंड डेवलपर्स रहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे प्लानिंग के लिए, डेटा माइनिंग के लिए और ट्रैकिंग के लिए एक्टिविटीज़ को, है ना। ये आपका एक टेबल है जिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा टास्क कौन परफॉर्म कर सकता है इंडिविजुअली। तो सीनियर जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, वो प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगा। अगर एम्प्लॉयज़ की दिक्कत है तो एम्प्लॉयज़ करेगा, एम्प्लॉय हायर करेगा और प्रोवाइड करेगा रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट, और रिव्यू करेगा प्रोजेक्ट प्लान को, एंश्योर दैट द बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट प्लान चल रहा है कि नहीं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आती है, दिक्कत आती है अमंग टीम मेंबर्स, उसको रिजॉल्व करेगा। देन कंसिडर रिस्क में अफेक्ट द प्रोजेक्ट टू दैट, जो भी रिस्क है एप्रोप्रिएट मेजर्स के बारे में हमने पढ़ा था। मेजर्स एंड मैट्रिसेस, दीज आर द मेन थिंग्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कैसे मेजरमेंट करते हैं आप सॉफ्टवेयर को, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस, ऑब्जेक्टिव्स जैसे लाइन ऑफ कोड है, टाइम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वीडियोस पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का काम क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम क्या करता है, प्रोजेक्ट प्लान जो रिव्यू है उसको देखता है, रिव्यू करता है और उसको प्रोसीजर को आगे बढ़ाता है कंप्लीट करने के लिए। ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, बजट और रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स को एलोकेट करता है, प्लान करता है, और रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो भी इशू होता है उसको सॉल्व करने के लिए काम करता है। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करता है और उसको कैसे हम हैंडल कर पाए, वो एकम्प्लिश कर पाए, उन चीज़ों को देखता है। अपना पूरा टाइम देता है, डिवोट्स एप्रोप्रिएट टाइम एंड एफर्ट टू अचीव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और लास्ट है आपका सिलेक्ट्स मेथड एंड टूल्स फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या क्या कंप्राइज करके रखता है, क्या क्या इंक्लूड करके रखता है। प्रोजेक्ट पर्पस, प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट प्लान। दिस आर द 4 P's। अगर कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 4 P's, तो आपका यही होना चाहिए, प्रोजेक्ट पर्पस, प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट प्लान। दिस इंफॉर्मेशन इज़ एसेंशियल फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके, प्रोजेक्ट टीम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका आता है प्रोजेक्ट पर्पस। ओके, तो प्रोजेक्ट पर्पस क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप उसको यूज़ करते हैं, जो क्लासीफाई होता है 2 कैटेगरीज़ में। एक होता है प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। ओके, दिस कॉमनली फॉलोड बाय प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। जो हम कॉमनली जो फॉलो करते हैं वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो यूज़र ने आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है उसकी रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल करें। तो हमको ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करना पड़ेगा जो यूज़र के रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर पाए। तो मीट यूज़र रिक्वायरमेंट, डेवलप द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैम। फिर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, आपको शेड्यूल के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट को एक माइलस्टोन, मतलब एक समय कि इतने समय पे मैं इतना कर लूँगा, इतने समय पे मैं इतना हो जाएगा। तो ये माइलस्टोन हमको क्या करना रहता है, एक प्रोवाइड करना रहता है, ताकि उस समय पे आप अपने प्लान के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूल कर पाओ टाइम पे। बजट पे होना चाहिए, बी विदिन अ बजट। आपका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसके अंदर ही आपको अपना प्रोजेक्ट को वो करना है। और जो क्वालिटी है, क्वालिटी दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको ये इंश्योर करना है कि क्वालिटी कहीं से भी कम नहीं होनी चाहिए फॉर एक्यूरेसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, business objective ensures the organizational objectives and requirement are accomplished on the project। तो ये आपके लिस्ट थे। फिर आपका जो चीज़ है वो है आपका ये था आपका जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में मीट यूज़र रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, बी विद इन अ प्रोजेक्ट
आपका जो प्रोजेक्ट पर्पस है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। मैंने बताया एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव और एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हमने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव तो देख लिया, अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो हमको फॉलो करना रहता है वो इवैल्यूएट प्रोसेस रहता है। सबसे पहले है आपका इवैल्यूएट प्रोसेस। इवैल्यूएट प्रोसेस क्या होता है कि हमको प्रोसेस को इस तरीके से इवैल्यूएट करना है, चेंजेस करना है जब भी रिक्वायर रहे, और प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस का देखते हुए फिर हम उसमें रिन्यू पॉलिसीज़ एंड प्रोसेस हम इतनी फ्लैक्सिबल बनाएं कि हम उसमें कोई भी चीज़ अपडेट या रिन्यू करना चाहे तो उसको परफॉर्मिंग उसमें कोई दिक्कत ना आए, है ना। कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। जो आपका शेड्यूल है उस टाइम पे आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। ये क्या करता है, पीरियड द डाउन टाइम, मतलब रिड्यूस द डाउन टाइम पीरियड व्हेन नो वर्क इज डन, फैक्टर्स सच एज अनअवेलेबिलिटी और रिसोर्स ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर, use suitable process in order to develop software that meets organizational requirement. Then है आपका प्रोजेक्ट स्कोप। ओके, हमने अभी देखा प्रोजेक्ट पर्पस, देन है आपका प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टीम डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर द प्रोजेक्ट बिगिंस। मतलब इसका क्या स्कोप हो सकता है। आप कोई भी ब्रांच लेते हैं तो सोचते हैं ना इन फ्यूचर क्या स्कोप रहेगा, तो दैट इज़ अंडर द प्रोजेक्ट स्कोप। क्या आप स्कोप से ये पता कर सकते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन, फीचर्स हो गया, क्या क्या इंटरफेस होगा सॉफ्टवेयर में कंसिडर करने के लिए। फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है कि टास्क, है ना, सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड टू, क्या टास्क सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करना है। फीचर्स क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमको रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर को यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कॉन्स्टेंट, ये क्या एक लिमिटेशन सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर, मेमोरी और इन सब के रिगार्डिंग पे। और इंटरफेस डिस्क्राइब करता है इंटरैक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स लाइक मॉड्यूल फंक्शंस विद ईच अदर। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके बनाएंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स को आप टीम मेंबर्स के साथ इन्वॉल्व करके उसको एक कंबाइन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें वो। तो प्रोजेक्ट स्कोप ऑल्सो कंसिडर द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, रिस्पॉन्स टाइम्स। ओके, देन आपका है जो प्रोजेक्ट स्कोप इन्वॉल्व करके रखा है वो है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस एंड एंटिटीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन एंड फीचर्स रिक्वायर्ड इन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ओके, ये आपका है सॉफ्टवेयर प्लानिंग एक्टिविटीज़। ओके, अभी हमने देखा लास्ट में वो था आपका सॉफ्टवेयर स्कोप के बारे में। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। ओके, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये थर्ड आपका पी है। ओके, प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है? इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ फॉलोड बाय मैनर टू इम्प्लीमेंट यूज़र रिक्वायरमेंट इन सॉफ्टवेयर। ओके, और इसका मेन क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होता है, क्या क्या कॉम्प्राइज करके रखा रहता है? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, टेक्निक दैट इज़ यूज टू परफॉर्म प्रोजेक्ट प्लानिंग, है ना। टेक्निक क्या क्या एफर्ट लगा रहे हैं इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स इन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड माइलस्टोन, जो आपको मैंने बताया कि इस टाइम पे इतना हो जाना चाहिए वो माइलस्टोन। रिसोर्स रिक्वायर्ड, रिसोर्स आपके पास होना चाहिए फॉर द प्रोजेक्ट, और जितने भी रिस्क एसोसिएटेड है वो सारी चीज़ें आपको एक जनरल नॉलेज पे रहना चाहिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग और भी कंप्राइज करके रखता है सेवरल एक्टिविटीज़ विच आर एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट सिस्टमेटिकली। These activities refers to the series of tasks which can be performed over a period of time for developing the software. Estimation of time हमको देखना है, effort लगाना है, resource required और risk। ये है आपका identification of project requirement, ये project planning activities है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है, देन कॉस्ट एस्टिमेशन और उसका रिस्क, उन दोनों को इन्वॉल्व करके हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फिर आप प्रोजेक्ट चार्टर पे जाएंगे और फिर प्रोजेक्ट प्लान करेंगे, और फिर उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर कमेंटमेंट होगा।
तो ये सारी आपकी क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज़ है, जिस पे आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट एसेंशियल है, जो आइडेंटिफाई कर सके आपके रिक्वायरमेंट को। देन कॉस्ट एस्टिमेट करना है कि विद इन दैट कॉस्ट एफर्ट टाइम के साथ आप पूरे सब चीज़ को फुलफ़िल कर पाएँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क है, ओके, रिस्क में आपका इन्वॉल्व है टेक्निकल और बिजनेस रिस्क, दोनों आपका इन्वॉल्व रहेगा। कॉस्ट आपका बढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, इंक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अगर हो जाता है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, ओके। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपका जो है वो आपका इन्वॉल्व कर रहा है ग्रेटर चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट, जनरली मैनेजमेंट हो गया, एप्रोप्रिएट बजट हो गया, शेड्यूल हो गया, स्किल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। देन आपका है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट का चार्टर, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप, क्वालिटी, टाइम, ये सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट प्लान, ओके, ये सारी चीज़ें आपका उसमें आ जाता है। देन लास्ट है आपका प्रोजेक्ट प्लान, जो लास्ट पी है आपका, एज स्टेटेड अर्लियर अ प्रोजेक्ट प्लान स्टोर्स द आउटकम ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, इट डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। इट ऑल्सो include the description of hardware and software such as compiler and interface, and list of methods and standard to be used in it. These methods and standard includes algorithm, tools, review technique, design language, programming language, testing techniques, ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट प्लान पे रहती है। प्रोजेक्ट प्लान और भी जो है वो हेल्प करता है प्रोजेक्ट मैनेजर पे, मॉनिटर करता है, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं 4P के अंदर जो आपको देखना है कैसे आपको डील करनी है चीज़ों को, ओके। आई होप आप लोग को आज की क्लास समझ में आए हों। थैंक यू।